जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि होली के दिन किया जाने वाला यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। आज की वीडियो में होली पर किया जाने वाले सरल उपाय के बारे में आपको बताया जा रहा है, जो उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। आपका दुर्भाग्य दोस्तों सौभाग्य में बदल सकता है। आपकी व आपके कुटुंब की परेशानियां आसानी से दूर हो सकती हैं। दोस्तों, प्राचीन समय से ही पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र और बड़ा माना जाता है। जहां पिता अपनी सारी जिम्मेदारियों को पुत्र को सौंप देता है, तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को होली में जलाने के लिए होलिका को आदेश दिया था। लेकिन भक्त प्रहलाद की ईश्वर के प्रति सच्ची लगन और अटूट विश्वास से अपने आप को अग्नि से भी बचा लिया। भगवान के प्रति यदि हमारा दृढ़ विश्वास और जप तप ध्यान से लगे तो अवश्य ही हमारी भगवान रक्षा करते हैं और उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। होली के बारे में यह कथा भी प्रचलित है कि असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने आप को ही भगवान समझा था और किसी को भी राज्य में ईश्वर की पूजा नहीं करने देता था। उसने यह फरमान जारी किया था कि कोई भी उसके अलावा किसी अन्य देवी देवता की पूजा करे तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। परंतु असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद, जो कि श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा और आराधना किया करता था, उसकी भगवान के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था थी कि बार बार मना करने के बाद भी वह श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता था। परंतु असुर राजा हिरण्यकश्यप यह सब सहन नहीं कर सका। उसने होलिका की मदद से भक्त प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। परंतु ईश्वर की लीला दोस्तों बहुत ही अपरंपार है। हिरण्यकश्यप ने होलिका को भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया था। होलिका माता को यह वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि भी नहीं जला सकती थी। तो विधि का विधान तो कुछ हो और ही था कि उस दिन होलिका अग्नि में जल गई और भक्त प्रहलाद को ईश्वर ने बचा लिया। तब से ही होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के पर्व को इसीलिए बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है दोस्तों, लोग इस दिन आपस में सामाजिक मतभेद को भुला करके एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटते हैं। यह एक समाज में बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इस दिन होली में हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने की ताकत होती है। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली के दिन किए जाने वाले यह उपाय आपके घर में रोग मुक्ति, व्यापार वृद्धि और संतान वृद्धि एवं समस्त कष्टों के निवारण जरूर करेंगी। बस आपके मन में निस्वार्थ भक्त प्रहलाद की तरह ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन कर्म आपको अपना करते रहना चाहिए। दोस्तों, जो भी टोने टोटके उपाय किए जाते हैं, ज़्यादातर उन्हें गोपनीय ही रखा जाता है, जिससे उनका प्रभाव बना रहता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है, राहु केतु शनि मंगल आदि से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं आपको, और आप चाहते हैं कि आपको ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाए, तो आपको होली की राख को अपने घर में ले आना है और उसे सोमवार के दिन पानी में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करना है और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, आप हमारी समस्या को तत्काल दूर कर दें। होली की राख दोस्तों कोई साधारण राख नहीं होती है। इस उपाय को करने से अवश्य ही आपके ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करने लग जाएंगे। जो भी नीच ग्रह होंगे वह सब आपको पॉजिटिव फल देने लगेंगे। होली दहन के अगले दिन होलिका की राख को घर में लाना है। इसे अपने पूरे घर में छिड़क देना है। यदि आपके घर में सुख शांति का अभाव है, वास्तु दोष है या किसी का कुछ किया कराया है, तो होली की राख को घर के चारों कोनों में जरूर छिड़क दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय से घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, परंतु आपको मन मुताबिक फल नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय
अवश्य कर लें। आपको क्या करना है, होली की राख में पीली सरसों या राई, कड़ा नमक डालकर घर के किसी कोने में एक पोटली बनाकर 7 दिन तक रख देना है। ध्यान रखना है कि किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जगह पर रखना है। घर में कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, काम धंधे में लगातार बरकत नहीं हो रही है, आपको लगता है किसी ने कुछ बांध रखा है, धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, तो यह टोटका जरूर अपनाएं। आपको होली की राख को होली जलने के दूसरे दिन लाना है और किसी ताबीज में भरकर पहन लेना है और एक पोटली में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, द्वार के ऊपर रख देना है। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जो भी निगेटिव एनर्जी हैं घर के अंदर वह सब दूर होंगी और आपके घर में पॉजिटिविटी का माहौल बना रहेगा। यदि आपको डर लगता है तो ताबीज पहनने से वह डर भी दूर हो जाएगा, उस ताबीज को पहन लें। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और परिवार में कष्ट, रोग, धन हानि से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान।